सभी साथियों को मेरा यानी जितेंद्र शर्मा का नमस्कार। साथियों, एक मूल विषय पे आज चर्चा करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। साथियों, किन किन का सिलेक्शन हो सकता है, इस विषय पर अपन को चर्चा करनी है आज। साथियों, ये भर्ती बहुत बड़ी है और ये किसी को निराश नहीं करने वाली। इसमें 3 मुद्दों पे मैं विशेष तौर से गौर डालूंगा। अभी जब हमारी चयन सूची आई थी, उसके बाद अपन सभी लोगों को आवेदन करना था, चॉइस फिलिंग करनी थी और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह का समय दिया था। उसी समय कुछ साथियों ने दस्तावेज वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए, मतलब वो आवेदन फॉर्म ही नहीं भरा है काउंसलिंग के लिए। जैसे मेरे विषय की अगर मैं बात करूं, तो मेरे विषय में 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं भरा है। ऐसी हर विषय में हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो जब उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनकी जगह जो चयन सूची में हैं उनकी जगह और लोगों का नंबर लगना है। और दस्तावेज कराने जब गए तब भी 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो दस्तावेज सत्यापन के समय जो साथी गए लेकिन उनके दस्तावेज सत्यापन में कुछ कमियां थी, उनके दस्तावेजों में कुछ कमियां थी, या जो नियमों के अंदर नहीं आ रहे थे तो वो बाहर हो गए, तो उससे कुछ सीटें खाली हुई। दूसरा, कुछ लोग फॉर्म भरने के बाद, काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज सत्यापन कराने नहीं गए। तो 3 कंडीशन बन रही हैं। एक तो जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म नहीं डाला, एक जो रिजेक्ट हो गए, एक जो एब्सेंट वेटिंग में भी हैं, उनकी एक लंबी वेटिंग क्लियर होगी, चिंता ना करें। और मैं तो ये कहूँगा बहुत सारे तो वेटिंग में भी नहीं है, उनका भी अभी नंबर लगेगा सेकंड, हालांकि उनका भी नहीं लगेगा, सेकंड राउंड में लगेगा। लेकिन ये भर्ती किसी को निराश नहीं करेगी। ये भर्ती सभी के जीवन को सुधारने वाली है। और साथियों, समय आ गया है, समय आ गया है और ज्वाइनिंग भी होने वाली है। अति शीघ्र ज्वाइनिंग होने वाली है, बहुत जल्दी स्पीड में काम चल रहा है। जहाँ से भी जानकारी मैं ले रहा हूँ और जो विभाग के पत्राचार जो वायरल हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट पता चल रहा है कि जुलाई में हम विद्यालयों में होंगे। तो कोई चिंता का विषय नहीं है, एक बहुत लंबी वेटिंग क्लियर होने वाली है। ध्यान रखें, 3 जगह से वेटिंग क्लियर हो रही है। एक तो काउंसलिंग में लोग ने भाग नहीं लिया, वो लोग, उन लोगों की जगह खाली हो रही है, और जो एब्सेंट रहे उनकी जगह खाली हो रही है, और जो लोग रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी जगह खाली हो रही है। अच्छा साथियों, चौथी भी एक गुंजाइश है। कुछ लोग काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे हैं, दस्तावेज में सत्यापन कराने भी आए हैं और उनका दस्तावेज सत्यापन भी सही से हुआ है, कोई दिक्कत, वेरीफाइड हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ज्वाइन करने नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए, ग्वालियर में जब मैं दस्तावेज सत्यापन चल रहा था, तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए, मैं जब जाता था ग्वालियर सेंटर पर, तो वहाँ कई लोग मुझे ऐसे मिले जो वर्ग 2 में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, मतलब पहले से ही वर्ग 2 के टीचर हैं। तो उनका कहना ये था कि चूंकि इस भर्ती में इधर आने का हमें लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अभी तक की जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए हम सत्यापन वगैरह तो कराने आए हैं लेकिन फाइनली हम ज्वाइन नहीं करने वाले। और उनकी सीनियरिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि उनका प्रमोशन का भी टाइम आ रहा है, लगभग लगभग 2-3 साल में उनका वैसे भी प्रमोशन होना है। तो वर्ग 2 के साथी जो जिन्होंने दिया है वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। तो हालांकि उनकी जो सीट खाली होगी वो सेकंड राउंड में भरी जाएगी, लेकिन ये 3 जो सीटें खाली होंगी, 3 तरीके से, काउंसलिंग न करवाने वालों की, एब्सेंट रहने वालों की और रिजेक्ट वालों की, वो तो इसी राउंड में क्लियर हो जाएगी। तो बड़ी लंबी वेटिंग हर विषय में क्लियर होने वाली है। तो जो वेटिंग के साथी हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको जॉब मिलने वाली है। ठीक है। अब ऐसा ही डेटा जो है वर्ग 2 के साथियों के लिए भी लाने वाले हैं, लेकिन पहले वर्ग 2 के लोग साथियों का दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाए। 15 तारीख को उनका दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होगा, उसके बाद उनकी भी लिस्ट डाल दी जाएगी। तो सभी लोग संगठन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप भी है संगठन का, वो भी ज्वाइन करें। बाकी संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जो संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें 2 तरह बहुत सार्थक चर्चाएं होती हैं, किसी भी प्रकार का फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं उसमें, सिर्फ भर्ती को लेकर चर्चाएं होती हैं। नव चयनित महापंचायत, तो जो कर्मठ साथी हैं, जो सक्रिय साथी हैं, जो बुद्धिजीवी साथी हैं, जो भविष्य में
हम चयनित शिक्षकों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क करें। उनको मैं महापंचायत में, हालांकि उसमें बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, कुछ ही मेरे हिसाब से 4-5 साथी और जुड़ सकते हैं। खैर उसका पार्ट 2 बना लेंगे अपन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सक्रिय साथी जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि उनको महापंचायत ग्रुप में जोड़ लिया जाए व्हाट्सएप पर। बाकी टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है जिसमें तकरीबन 2000 साथी हो चले हैं, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप है। फेसबुक पर भी लगभग 2000 साथी हो चुके हैं, ठीक है। तो संगठित इसलिए रहना है कि भविष्य में हमें अपने चयनित शिक्षकों की उत्थान के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके जैसे अभी 70 80 90 का पेज बचा हुआ है, इस पे भी तो अपन को भविष्य में काम करना है। और भी बहुत सारे शिक्षकों के उत्थान के लिए जो हमें, उसके लिए हम सबको संगठित रहकर संगठन के साथ जुड़ना है। बाकी और भी जो जानकारी रहेंगी मैं आप लोगों के साथ लाता रहूँगा, ठीक है। एक दिन मैं सेशन एक रखूँगा जिसमें पहले से मैं बता के ऑनलाइन आऊँगा, ठीक है, जिससे सभी लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, एक ग्रुप दिव्यांगों के लिए अलग से बनाया है, दिव्यांग साथी उसमें जुड़ सकते हैं, वो दिव्यांग साथियों ने ही बनाया है, ठीक है। वो उसमें सभी लोग संगठित हो जाएं ताकि आपकी जो भी समस्याएं उसमें कर दिया जाए। बाकी दिव्यांग साथियों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भी जो एक्सपर्ट से बात करके बनाता हूँ, जो सटीक जानकारी है आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तक आप साथ बने रहे। आज आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, और जो आपने इस परीक्षा को फाइट मतलब सेलेक्ट होने के लिए जो आपने दिन रात मेहनत करी है, आज उसका परिणाम, अब उसका परिणाम आप सभी को, हमको भी, सबको मिलने वाला है। सभी लोग सकारात्मक रहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें। वाद विवाद लोगों को परेशान करता है। संगठन की एक विचारधारा होती है, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा किसी भी संगठन का के लिए उचित नहीं होता। खैर जो भी है, अपन को किसी को क्या सलाह देना है, अपन को तो अपने साथियों के साथ काम करना है। एक साधारण आम अभ्यर्थी मैं भी हूँ और आप सभी के बीच का हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। निश्चिंत रहें, जो भी जानकारी रहेंगी आप लोगों तक पहुँचा दी जाएंगी। धन्यवाद।